शिव का एक ऐसा मंदिर जिसके शिवलिंग के पिंडी के नीचे चढ़ाया गया प्रसाद का पात्र शाम की आरती से पहले अपने आप खाली हो जाता है। 250 सालों से इस मंदिर में शिवलिंग के पिंडी के नीचे एक प्रसाद से भरा पात्र रखा जाता है और पिंडी को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है और शाम की आरती से पहले जब वो पात्र निकाला जाता है तो वो पात्र लगभग खाली होता है। भगवान शिव की चमत्कारी लीला वाला मंदिर पुणे से 45 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव को उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के साथ सपरिवार नारी के रूप में पूजा जाता है। हर शिव मंदिर में नंदी जी भगवान शिव के शिवलिंग के सामने विराजमान रहते हैं, लेकिन इस मंदिर में नंदी जी आपको मुंह फेरे नजर आएंगे। अगर इस मंदिर के बारे में आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Hey guys, and I'm gonna react on Mahadev Ji videos, Mahadev Ji Rudra Avatar videos. So before I start, hello, I'm Monali Naika. Welcome to my channel, नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं, ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने मां से ने पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रगट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप जो जल रहा पड़ा प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला पलना चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठ करके महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। हाय, ये मेरे लिए बोली पार्वती जी को तो बड़ा सुख है। बोले क्यों? बोले लाइट का कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। बोले क्यों? बोले जब जिनके माथे ही पे चंद्रमा हो उनकी लाइट कब जाएगी। और बोले दूसरा सुख, बोले दूसरा सुख क्या है? बोले पानी कभी भरना नहीं। बोले क्यों? बोले मस्तक पर गंगा, जब पानी चाहने सो कई लो डाल दो, सो भगवान शंकर है सो टेढ़ो मूड कर कहा बिटिया को बता। बोले एक और सुख है बिटिया को। बोले क्या? बोले कभी कपड़ा भी प्रेस नहीं। बोले क्यों? बोले वे पहनता ही नहीं, जब पहनत नहीं है सो प्रेस को करे। बोले चौथा भी सुख है। बोले रिश्तेदार कभी आना नहीं। बोले क्यों? बोले रिश्तेदार जिंदा उनके हैं ही नहीं, मरे वाले ज्यादा आउट नहीं है। ए बाबा, कैसे एकदम फनी क्यों बनाया है? एक और सुख है 5वां। बोले क्या? बोले सिक्योरिटी दमदार। बोले क्यों? बोले कैलाश पर्वत पे राजकी के बाप में दम है कि चढ़ जाए। वो तो सही बात है, किसी के बाप में दम नहीं, कैलाश पर्वत गाई जाती। ये भगवान शिव का वो क्रोध था जिससे उनका सबसे बड़ा भक्त नंदी भी डरकर उनके सामने से हट गया था। और इसी वजह से महाराष्ट्र के इस मंदिर में आज भी शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? ये कहानी है राजा दक्ष के महायज्ञ की। दक्ष अपनी बेटी सती का विवाह एक योगी श्मशानवासी शिव से होने के कारण उनसे घृणा करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया सिवाय शिव के। जब सती बिना बुलाए वहां पहुंची तो दक्ष ने उनके सामने ही शिव का घोर अपमान किया। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ये खबर सुनते ही शिव का दुख प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी एक जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ का विध्वंस कर दिया, लेकिन इसके बाद भी शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह सती का शरीर लेकर विनाश का तांडव करने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए तब स्वयं भगवान विष्णु उन्हें शांत करने के लिए आगे आए। उन्होंने शिव को उनके ईश्वर होने का कर्तव्य याद दिलाया। और मान्यता है कि जिस स्थान पर यह दिव्य घटना घटी वहीं आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है कोपेश्वर महादेव मंदिर। और क्योंकि यहाँ नंदी भी शिव के क्रोध के सामने जाने से डर गए थे और विष्णु ने उन्हें शांत किया था, इसीलिए आज भी इस अनोखे मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने नंदी की नहीं बल्कि भगवान विष्णु की मूर्ति है। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। ये त्रिशूल तो उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो सुदर्शन चक्र घूमता भी है?
हाँ, फिर तो मुझे वही सुदर्शन चक्र चाहिए। आए आए अब कहाँ बचकर जाएंगे श्री कृष्ण। अब शीघ्र ही गणेश द्वारका आ रहा है अपने प्रिय मामा श्री से मिलने। ओह गॉड। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आज के इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि बनाने के पीछे की कहानी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। अन्य मान्यता के अनुसार सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले विष का पान करके भगवान शिव ने इस सृष्टि को संकट से बचाया था। इस वजह से ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत, पूजा और जलाभिषेक करने पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन ही सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पार्वती, पार्वती क्या हुआ? कोई ब्राह्मण आया है और वो शिव की निंदा किए जा रहा है। तुम्हारा और महादेव का विवाह न करने हेतु उकसा रहे हैं। कुछ न हो के जो अपनी पुत्री का विवाह शिव से करवाने जा रहा हो, मुझे उसकी सेवा स्वीकार देने। शिव ने तो प्रजापति दक्ष का सर काटने में भी संकोच नहीं किया। बरात है कि अपनी पुत्री का विवाह कुछ पाखंडी के साथ। ब्राह्मण देव, भोजन तैयार है, पहले कुछ ग्रहण कर लीजिए। खाइए। जो कार्य आपको करना चाहिए था वो तो आपने किया नहीं। इतना भी भूल गए कि अभी तक आप इस घर के जमाता नहीं बने हैं। माता पिता को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे आपके बारे में। चले आए अपनी निंदा करने। खीर खाइए, सास लौटकर बारात की तैयारियां कीजिए। महादेव, खीर कैसी थी? नंदी समेत आप अपने सारे गण और भक्तों को इस खीर का सेवन अवश्य करवाइएगा। वैसे भी ससुराल में आते समय कुछ लेकर आना चाहिए और जाते समय कुछ लेकर जाना चाहिए। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ओके, मैं बहुत ज्यादा रिसेंटली स्टडी कर रही हूँ इसके ऊपर, शिव शक्ति के ऊपर। एंड मुझे पता चला कि देखो शिव जी को और माता सती को सेपरेट होना पड़ा एंड देन फिर एक बार वो इकट्ठा आए। तो ऐसे बहुत से लोगों की जिंदगी होती है हमारे इर्द गिर्द। मैं उसके ऊपर स्टडी कर रही थी कि कैसे लोग सेपरेशन के बाद और अच्छा हो जाते हैं, और अच्छे जब होने के बाद आप एक अच्छा हायर अलाइनमेंट में आते हैं तब आपका मिलन फिर एक बार होता है। तो इसके ऊपर मैं स्टडी कर रही थी एंड वो लोगों ने इसको बहुत सारे नाम दिए हैं, बट ये हमारे एंशियंट टाइम से चलते हुआ है। लोगों ने नए नए नाम दिए इन चीजों को, बट ये हमारे एंशियंट टाइम से चलते हुए आ रहा है। मेरे को इतना ग्लैड लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर वो प्रसाद वाली जो चीज थी, जो वीडियो में हमने देखा कि प्रसाद शाम तक जब वो प्रसाद बाहर निकाल रहे तो प्रसाद है नहीं, वो कटोरी खाली है। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ये क्या मिरेकल है। एंड वैसे मैंने बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फनी था एंड मैं फनी तरीके से रिलेट नहीं कर पाती हूँ भगवान से। मतलब मेरे को वो थोड़ा सा ऐसे पता नहीं क्यों मुझे अलग लगता है। आपको अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट बताओ। मुझे थोड़ा सा अलग लगा था ये वाला क्लिप, बाकी सारे तो उनके अच्छे हैं बट ये वाला। बाकी आपको सबसे बेस्ट क्लिप कौन सा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियाली सा बाय।